नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार, डेंटल सर्जन, हेल्थ कोच, प्रैक्टिस इन कोरहा कटिहार। जनरल हम एक टर्म कभी कभी यूज होता है, डेंटल हाइजीन। अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, तुम्हारा डेंटल हाइजीन अच्छा नहीं है या तुम्हारा डेंटल हाइजीन बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर नयन कुमार शो द ब्लूप्रिंट के आज के अंक में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि डेंटल हाइजीन और होता क्या है, या हम इस डेंटल हाइजीन से समझते क्या हैं, फिर डेंटल हाइजीन को मेंटेन कैसे करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो आम तौर पर या हम इसको ऐसे समझें कि जो भी हम ओरल हेल्थ की वो सारी प्रैक्टिस करते हैं जिसके तहत हम अपने दांत को, अपने गम को, अपने ओरल कैविटी को क्लीन और हेल्दी रखते हैं, ताकि डेंटल डिजीज जैसे जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस, टूथ डिके वगैरह को हम रोक सकें। तो अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा डेंटल हाइजीन है, ये एक तरह का हमारा ओरल हेल्थ का फाउंडेशन है। अगर आपका डेंटल हाइजीन अच्छे से मेंटेन होगा तो आप दांत की बीमारियों, डेंटल डिजीज़ और ओरल कैविटी में होने वाली बीमारियों से मुक्त रहेंगे। आप समझते हैं कि अगर डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। तो डेंटल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं हुआ तो हमारे दांतों में जिंजिवाइटिस हो सकता है, पेरियोडोंटाइटिस हो सकता है। जिंजिवाइटिस को आम भाषा में समझिए तो मसूड़ों की सूजन। जब वही मसूड़ों की समझ हमारे पेरियोडोंटल बोन, लिगामेंट को इन्वॉल्व कर लेता है, उससे अगली अवस्था जिसको हम लोग पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, तो जिंजिवाइटिस तो ठीक हो जाता है। अगर जिंजिवाइटिस हुआ तो वो रिवर्सेबल है, लेकिन पेरियोडोंटल डिजीज रिवर्सेबल नहीं होता है। यानी कि जितना नुकसान वो कर दिया वो कर दिया, हम उसको आगे तो रोक सकते हैं, बट जो नुकसान हो गया हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। फिर क्या होता है कि अगर डेंटल हाइजीन अगर मेंटेन नहीं हुआ तो हेलिटोसिस हो सकता है, टूथ लॉस हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों से हम समझ लेते हैं कि ये। तो अब समझते हैं कि ये जो डेंटल हाइजीन है, इनके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसके तहत हम लोग अपने ओरल कैविटी को क्लीन और हेल्दी रखते हैं। पहला, टूथब्रश, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। टूथब्रश जो है हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, अल्ट्रा सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश जो है हमें हमेशा एक सर्कुलर मोशन में लगाना चाहिए। मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाऊंगा, बट आमतौर पे जो हम लोग दांतों में वन साइडेड झाड़ू की तरह करते हैं, ये नहीं करना है, बल्कि हमें एक सर्कुलर मोशन में ब्रश करनी चाहिए। और ब्रश का जो टाइमिंग है 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये जो है अपने टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने पे बदलें। अब हम समझते हैं कि एक और कंपोनेंट है जिसको हम लोग डेंटल फ्लॉस कहते हैं। डेंटल फ्लॉस जो है आपके प्लाक को हटाने में मदद करता है। उसके बाद एक आता है टंग क्लीनर, या टंग को जो हम लोग क्लीन करते हैं उसके लिए एक टंग स्क्रैपर आता है जो हम लोग यूज करते हैं। दूसरा बात, इससे क्या होता है, बैक्टीरियल लोड जो है वो घटता है ओरल कैविटी में। फिर माउथ वॉश वगैरह आते हैं, एक फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश आते हैं, एक सेंसिटिविटी माउथ वॉश आते हैं, फ्लोरिडेटेड माउथ वॉश आते हैं। अब हम समझते हैं कि तो मोटा मोटी हमने समझा कि इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। अब कुछ इसके इम्पोर्टेंट एड होते हैं डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के, जिसमें टूथब्रश,
डेंटल फ्लॉस, इंटरडेंटल क्लीनिंग, माउथ वॉश, ये सारे होते हैं। अच्छा, डेंटल हाइजीन मेंटेन करने के लिए जितना हमें अपने एड और कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने फूड आइटम का भी रखना पड़ता है। जैसे कि शुगरी स्नैक्स से बचना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक से बचना चाहिए, स्टिकी कैंडी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को जितना आप उपयोग में कम लाए उतना अच्छा होता है। अब आते हैं प्रोफेशनल क्लिनिक पे, या प्रोफेशनल जो डेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन होता है। पहला, प्रत्येक आदमी को हर 6 मंथ से 12 मंथ में एक बार डेंटल विजिट जरूर करना चाहिए डेंटिस्ट के यहाँ। उसके बाद तो हर 6 मंथ पे करना चाहिए। दूसरा बात, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग, वो आपके डेंटल हाइजीन के ऊपर डिपेंड करता है, ये कराना चाहिए। और ओरल कैंसर की जो स्क्रीनिंग वगैरह होती है वो भी हमें बार बार करानी चाहिए। अब हम समझते हैं कुछ स्पेशल ग्रुप होते हैं जैसे चिल्ड्रेन, इनको एज के अनुसार एप्रोप्रिएट फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट के साथ अपने सुपरविजन में ब्रशिंग करवाना चाहिए 2 टाइम। एल्डरली पेशेंट जो आता है उनके अगर वो डेंचर पहनते हैं तो डेंचर की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। और एक्चुअली एल्डर पेशेंट का माउथ ड्राई होता है तो हमें उस पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक हो जाता है आपको ऑर्थोडोंटिक पेशेंट, जैसे कि ब्रैकेट ब्रेसेस लगे रहते हैं तो उनकी भी सफाई हमें करनी चाहिए। और अगर हम ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस पहनते हैं तो उनको भी साफ़ रखना चाहिए। उस केस में अगर हम ओरल हीलिंग करते हैं तो फिर हमें अलग तरह की परेशानी हो सकती है। और ये तो हुआ डेंटल हाइजीन। अब समझते हैं कि अगर डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला बात, प्लाक एक्यूमुलेशन होगा, टार्टर बनेगा। उससे क्या होता है, कोलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया होगा। तो हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा फर्मेंटेशन होगा, एसिड प्रोडक्शन होगा, हमारा पीएच भी घटेगा। पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण डिमिनरलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो दांत में सड़न पैदा होती है, दांत का स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, दांत ब्रिटल हो जाता है। अब अगर दांत में सड़न हो गया, अगर फिर पल्पल इन्वॉल्वमेंट हो गया तो फिर पल्पल नेक्रोसिस हो सकता है, पेरिएपिकल एब्सेस हो सकता है। फिर आपको उसके मुताबिक ट्रीटमेंट प्लान भी आपका बदलता चला जाएगा। यानी कि अगर आपने अपने ओरल हाइजीन का ध्यान रखा तो आप उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में नहीं आएंगे कि आपको आरसीटी या एक्सट्रैक्शन करना पड़े। तो आप सीधा समझिए, अगर आपकी जिंजिवाइटिस है तो जिंजिवाइटिस का इलाज करिए, पेरियोडोंटल है तो वहाँ भी इलाज करवाइए। अगर उससे बढ़ गया, केरीज है तो उसको इनिशियल स्टेज पर रोकिए, रेस्टोरेशन करवाइए। अगर नहीं है, अगर वहाँ से पल्प इन्वॉल्व हो जाता है, एब्सेस हो जाता है, तो आरसीटी और एक्सट्रैक्शन होता है। तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति का एक ही मंत्र है, मेंटेन ओरल हाइजीन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस ओरल हाइजीन में मेंटेन नहीं करने के कारण हमारा सिस्टमिक हेल्थ भी प्रभावित होता है, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का भी खतरा रहता है। तो मैं आपका दोस्त डॉक्टर नयन कुमार आपको अपने ओरल हाइजीन मेंटेन करने की सलाह देता हूँ। आगे हम डेंटल डिजीज़ की और सभी बारीकियों के बारे में नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को दें कहें विदा। जय हिंद, जय भारत।